हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय हो चुका है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने सब्जी काटने की तैयारी शुरू कर ली है। बाकी सब सोए हुए हैं, चाय बनाऊँगी बाद में और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच के करीब घी। आलू बताओ की सब्जी हम बनाते हैं तो घी में बहुत अच्छी लगती है। घी में सब्जी बनाने से सिर्फ आलू और बताओ की, तो जो बच्चे बताओ नहीं खाते वो भी खूब भाग भाग के खाएंगे। एक बार इस तरह से आप ट्राई करके जरूर देखना। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया थोड़ा सा सिम पे और इसके अंदर मैं जीरा नहीं डालूंगी। ये गर्म होने के बाद मैं सीधा इसके अंदर डाल दूंगी बारीक कटे हुए अपने प्याज और बारीक 2 टमाटर मैंने बारीक बारीक से कट कर लिए। घी गर्म हो चुका, मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने प्याज। और ये लेके आई थी मैं एक कड़छी, क्योंकि नॉन स्टिक वाली चम्मच से हो जाती है खराब और घी डालने के लिए ज़रूरी था एक बार वो लेना। और इसको बहुत अच्छे से चलाते रहूँगी। अब इसके अंदर डाल दूँगी प्याज और ये डाल दूँगी सारा मसाला इकट्ठा किया हुआ। मसालों में हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला। यही जो डेली यूज में होते हैं वही सूखे मसाले सारे। और इनको अच्छे से जब तक मसाला तेल ना छोड़ने लग जाएगा तब तक मैं इसको हल्की आंच के ऊपर पकाती रहूँगी। और माँ उठ रही है, चाय का इंतजार करिए, लेकिन दूध अभी आया नहीं है। ताजे ही दूध की चाय पीती है माँ, तो वो तभी बनेगी जब दूध आएगा। तो यहाँ पे मसाला मेरा पक चुका है और सब्जी को मैंने इस तरह से काटा हुआ लंबा लंबा करके, उनके समेत ही काटा हुआ। बताओ को इस तरह से काटना सब्जी, लंबे लंबे पीसेज। कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, अब इसको छोड़ दूँगी मैं ढक के 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से, और बीच बीच में इसको मैं चलाती रहूँगी। तो 5 मिनट में सब्जी बन के ये तैयार हो जाती है। और गैस बिल्कुल सिम पे, बीच बीच में इसको मैं देखती रहूँगी। तो यहाँ पे बना लिया था थोड़ा सा हलवा बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ये पतला वाला और आटे वाला हलवा अच्छा लगता है और सूजी वाला वो बहुत कम खाते हैं, सिंपल सा बिल्कुल। और अब बज गए थे 4 और 4 बजे की हो गई थी फिर से शाम को खाने की कुछ तैयारी। और इसमें बन रहे हैं आज ओट मसाला। तो मैं ओट लेके आई थी बच्चों के लिए, तो ओट्स को ये इनको खाना ही पसंद नहीं आया, सिर्फ 1 या 2 दिन ही खाए थे इन्होंने, क्योंकि दूध में डाल के ये नहीं खा सकते। दूध पी सकते हैं सिर्फ ये बॉर्नवीटा डाल दो या फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल दो,
और उसके अंदर कुछ डाल देती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि खिलाना ही नहीं को था, क्योंकि इन्हीं के लिए लेके आई थी ओट्स, तो कोई ये भी नहीं है कि हम खा सकते हैं। और वैसे तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, तो तब इनको खिलाना ही था तो कुछ अलग तरीके से ही खिलाने की सोची फिर। तो फिर ये भी मैंने उस पे यूट्यूब पे ही कोई वीडियो देखा था, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि ओट्स को भी और भी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो फिर मुझे आज कुछ दिक्कत थी इसलिए मैं तो उठ नहीं पाई, लेकिन ये नीशू ने ही फिर बनाया। तो यहाँ पे उसने एक पैन चढ़ा के उसके अंदर डाल दिया था घी, और घी के अंदर थोड़ा सा जीरा, और जीरा जब चटकने लगा तो उसके अंदर डाल दिए थे प्याज बारीक कटे हुए। और प्याज को उसने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया था, हल्का सा सॉफ्ट होते इसके अंदर डाल दिए शिमला मिर्च और टमाटर बारीक कटे हुए, और एक हरी मिर्ची तीखे वाली, और उनको 1 मिनट के लिए हल्का सा सॉफ्ट किया। फिर उसके अंदर डाल दिए थे मसाले। मसालों में हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्ची पाउडर, बस यही, और एक छोटा पाउच मैगी मसाला मैजिक का। तो देखते हैं, अगर आज ऐसे खा लेंगे तो फिर ये पैकेट तो ख़त्म करना ही है, आगे से फिर नहीं लेके आएंगे। तो ये मसाला भून के तैयार हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये मसाला पकाना है। और सारे मसाले डालने के बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा टमाटो केचप। ये तो ऑप्शनल है अगर डालना चाहो तो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर टमाटर जा चुके हैं पहले ही। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी पक के तैयार होता है। ये भी पोहे की तरह है, जैसे पोहा 2 मिनट में ही तैयार हो जाता है उसी तरह से है बिल्कुल। तो ये सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो मटर डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, सब्ज़ी कुछ अपनी मनपसंद जो बच्चे खाते हो वो ही इसके अंदर आप ले सकते हो। और अब इसके अंदर जाएगा ये ओट्स। तो आज पहले थोड़े से ही ट्राई करके देखते हैं, अगर खाते हैं तो फिर बनाएंगे, वरना फिर इस कुछ और देखेंगे इलाज। लेकिन जाना इनके अंदर है, इन्हीं के पेट के अंदर इसको पहुंचाना है, किसी भी तरह पहुंचाए जाए। तो इसको मसाले में अच्छे से कोट करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के और फिर इसको रख देंगे 1 से 1.5 मिनट तक, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, पानी डालते ही अपने आप ही सॉफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सेम जिस तरह से हम पोहा बनाते हैं वैसे इसी की तरह वो भी सब्ज़ी इसके अंदर डाल सकते हो, मूंगफली वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हो आप। और पानी ये बहुत ज़्यादा सोखते हैं तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। तो ये 2 मिनट में ही बच्चों के लिए बन के तैयार, और खाते हैं तो ठीक है, वरना देखते हैं। वैसे बच्चे चटपटे का ही खाना पसंद करते हैं, मीठी चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से उन्हें एलर्जी होती है थोड़ी सी। और ये फटाफट से ओट्स तैयार, हेल्दी भी, और घर में रखे हुए थे, स्पेशल लेके नहीं आए थे इनके लिए। और इनको देख के लग रहा है कि खा लेंगे बच्चे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज सुबह से मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, और पेन किलर ले चुकी हूँ मैं 3 कल शाम से। तो अब हल्का हल्का सा आराम हुआ है, थोड़ा सूजन भी इधर से दिखाई दे रहा है अलग ही। तो आज कुछ भी काम नहीं किया मैंने, बच्चों ने ही काम किया था। अब उठी हूँ, अब उठ के मैं बना रही हूँ दाल,
दाल बना रही हूँ मैं, राजमा और उड़द की, यानी कि दाल मखनी। तो यहाँ इसको मैं दाल को 2-3 बार धो के, क्योंकि ये छिलके वाली है तो छिलके बहुत उतरते हैं इसके, तो 2-3 बार धो के इसको डाल दूँगी कुकर के अंदर। और इसके अंदर डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर और नमक, बाकी मसाले जाएंगे तड़के में। और इनको रख दूँगी मैं 5 से 6 सीटी लगवाने के लिए, क्योंकि ये मैंने दोपहर के बाद ही भिगोया था, जब निशु ओट्स बना रही थी उसी टाइम भिगवाया था इसको। तो अभी बहुत टाइम लगेगा बनने के लिए, 6 से 7 सीटी इसको मैं लगवा लूँगी। तो यहाँ पे लिए मैंने लहसुन है थोड़ा सा, 2 टमाटर, 2 प्याज और 1 हरी मिर्ची, ये काट लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं उतार देती हूँ दूध की मलाई वगैरह, क्योंकि ये भी एक काम ही है, हर रोज का है ये। और आज दाल मखनी बना रही तो इसके अंदर तो मलाई जाएगी ही जाएगी। और ताज़ा दूध अभी आया नहीं था, वरना एक बार। वैसे तो देखो पानी पीती हूँ तो जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन चाय वगैरह पीती हूँ तो दर्द नहीं होता है, तो उससे आराम मिलता है। अगर आपके पास कोई ऐसा हो देसी नुस्खा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि डॉक्टर के पास मैं जाना नहीं चाहती। और अगर डॉक्टर के पास चली गई तो कोई इलाज वैसे मसाला भरना वगैरह ये मैं कैप वैप ये करवा नहीं सकती, फिर तो पढ़वा के या और पढ़वाना भी नहीं चाहती, क्योंकि 2-3 महीने पहले मैंने एक जाड़ इस साइड की निकलवाई थी, और अब इस साइड की ऊपर वाली जाड़ में ज़बरदस्त दर्द है। देसी भी किसी ने मेरे को बताया था, किसी ने क्या मेरी नंद ने ही बताया था, फिटकड़ी वगैरह पीस के नमक मिला के उसके अंदर सेंधा थोड़ी सी हल्दी मिला के लगाना, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो लास्ट में मैंने पेन किलर ही लेना पड़ा, उससे ही मुझे आराम मिला। और अगर आपके पास कोई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे आराम मिले इससे, क्योंकि जाड़ का दर्द बड़ा ज़बरदस्त होता है। जिसको होता है उसको तो पता ही है, और किसी को होता ही नहीं तो उसको क्या पता। तो अब तो है आराम फिलहाल। और ये मैंने नोट किया, कल से मैं दवाई ले रही हूँ पेन किलर, 6 घंटे तक आराम करती है ये टेबलेट। अब लिए 2 घंटे पहले ली थी, तो अब आगे ये दिखाई दे रहा है कि 4 घंटे और आराम रहेंगे, उसके बाद फिर से लेनी पड़ेगी। तो 4 घंटे में फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, कर लेती हूँ अपना तड़के की तैयारी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आज यहाँ से मैंने कुछ गमले उठाए थे, उनकी जगह चेंज की, आपको दिखाती हूँ। एक तो ये यहाँ पे रखा था, यहाँ पहले कोई भी गमला नहीं था, इसकी जगह पहले थी यहाँ पे। और जो ये वाला, ये बिल्कुल वहाँ से कॉर्नर से उठाया था मैंने, और ये यहाँ पे जगह कर की है खाली, अभी की है, क्योंकि यहाँ नाली है, इसके अंदर से पानी जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी यहाँ पे। तो यहाँ से 3 गमले उठा दिए, एक तो वो वहाँ पे रख दिया और एक इस साइड में रख दिया, और एक जो सबसे बड़े वाला था वो यहाँ पे रख दिया। और अब इसका तो शायद गमला ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं कहीं से फटना शुरू हो चुका है, क्योंकि पौधा इसका बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है। और इसके अंदर ही लगाऊंगी कुछ धनिया वगैरह ही लगा सकती हूँ, और तो कुछ यहाँ पे नहीं चलने वाला। और आपको मैं दिखाती हूँ आपको मेरी मनी प्लांट। तो ये ऊपर की साइड, जैसे कि बेल ऊपर की साइड जाती है, तो ये नहीं जा रही मेरी, ये यहाँ इसी तरह से फैलती ही चली जाती है, इधर उधर फैल जाती है बस। सिर्फ ये एक टहनी फैल रही है, ये वाली। तो इसको देखूंगी अंदर ऊपर कहाँ तक लेके जाऊंगी मैं, या कोई कील वगैरह काटनी पड़ेगी उससे, फिर ये जाएगी। और तुलसी भी मेरी अब की बार हुई नहीं है,
छोटी सी है, ये अभी लगाई थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन अब नीचे से शुरू हो चुके हैं। ये देखिए छोटे छोटे से निकलने। तो इससे पहले तुलसी मेरी कभी भी नहीं सूखती थी, और अब की बार तो बहुत इंतज़ार किया, शायद ही इसकी टहनियाँ शुरू हो जाए, कोई पत्ते आ जाए। सूखी हुई भी बहुत ज़्यादा दिन तक रखी मैंने, लेकिन वो नहीं आई। तब ये नहीं लगाई थी थोड़ी सी, लेकिन ये हो तो गई है। लेकिन वही बात है कि ऊपर की साइड नहीं आ रही। तो ये मेरे को पता नहीं कि मनी प्लांट होते कितने तरह के हैं, शायद इसी तरह के भी होते हो, कोई ऊपर की साइड जाती है ना, वो बेल ही ना हो। मेरा तो यही है, फैल रहा। ये बोलते हैं गिलोय की बेल, अमर बेल, शायद यही है। ये ठीक चल रही है। और ये एक ये है, इस पे आते हैं हल्के हल्के पिंक फूल आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं। सूख जाती है तो इसको इकट्ठा करके और यहीं पे रख देती हूँ। फिर अगले सीजन में इसके ऊपर पत्ते आने शुरू होते हैं तो इसको फिर मैं लंबा कर देती हूँ इस साइड। तो ये कुछ जो मैंने यहाँ इनकी जगह चेंज की थी वो वाले, एक ये वाला मेरा सूखना शुरू हो चुका है, लेकिन सूखने के साथ साथ ही इस पर नए पत्ते आने भी शुरू हो गए हैं। तो अब ये टेंशन नहीं है कि ये होगा नहीं। इसी तरह इसके नीचे के पत्ते जल चुके हैं, लेकिन नए फूटने भी शुरू हो चुके हैं नीचे से। और एक बेल ये इधर से चढ़ा दी यहाँ पे, और यहाँ पे धागा लगा के यहाँ तक छोड़ दिया अभी तक। अभी तो ये यहीं तक पहुँच गया। उधर सामने मंदिर पे भी यही है, गिलोय की बेल। ये कल चढ़ाई थी तो ये भी यहीं पे रखा है। और इसको ये पता चल जाता बाहर जा रहे हैं तो ये साथ साथ तो यहाँ मैं वापस से आ गई थी अपने किचन के अंदर, क्योंकि अब दाल मेरी बन चुकी है तो उसको देना था तड़का। और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच भर के घी, क्योंकि दाल मखनी के अंदर तो घी और मलाई यही सब कुछ होता है। और यहाँ पे साथ साथ चल रही थी बनाना शेक बनाने की तैयारी। तो इसके लिए बच्चों ने डलवाया था दूध, तो बना तो अपने आप ही लेंगे, लेकिन दूध डाल के दे दिया उनके, चीनी डाल दूंगे उसके अंदर, फिर वे अपना करते रहेंगे। तो इधर घी गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक से कट कर लिया था। और प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद उसके अंदर डाल दिए थे मैंने टमाटर, और फिर उसके अंदर सूखे मसाले भी यही हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मसाला, सब्जी मसाला। और फिर उसके अंदर वो पकने के बाद डाल दिए थे मैंने 3 से 4 चम्मच मलाई। और जब मलाई डालने के बाद रेगुलर इसको मैं चलाती रही, वरना ये फट जाती, क्योंकि नमक है इसके अंदर। फिर लास्ट में डाल दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और फिर इसके अंदर डाल दी मैंने अपनी दाल। और दाल मखनी बनाती हूँ तो मैं इसको रही से इसको ऐसे नहीं घुमाती, उसको चम्मच से ही हल्का हल्का सा घुमा देती हूँ, वरना फिर राजमा इसके अंदर टूट फूट जाए तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये दाल मेरी बनके बिल्कुल तैयार। इधर आटा लगा लिया था मैंने पहले ही, और अब करती हूँ मैं रोटियां बनाने की तैयारी, और लेती हूँ आप सबसे विदा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए